स्क्रीन पर आपको ये जो मोहतरमा दिख रही हैं, इनका नाम है संदीपा विर्क। इनके इंस्टाग्राम पर 12 लाख फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर इनकी लाइफस्टाइल देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या लाइफस्टाइल है। ऐसा लगेगा नहीं कि ये जो मोहतरमा है ये लोन के पैसे से मज़े काट रही है। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बोल रही है ईडी। और ईडी ने इन्हें इसी मामले में अरेस्ट भी किया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। और ये जो इनकी सोशल मीडिया की जो लाइफ थी ना, दिखावे की लाइफ, कि सोशल मीडिया पे ये बाहर घूम रही हैं, पेरिस जा रही हैं, अलग अलग कंट्रीज जा रही हैं, वहाँ घूम रही हैं, उसकी फ़ोटोज़, अच्छी लाइफस्टाइल की फ़ोटोज़, अच्छे खाना पीना सब कुछ, हर किसी को देखकर लगेगा कि इनकी कोई कंपनी है, ब्यूटी कंपनी, उसमें वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है और उस पैसे से ये अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रही है। लेकिन कहानी उल्टी है। कहानी ये है कि ये जो पैसा आ रहा है वो हमारा पैसा है। हमारा पैसा कैसे? बैंक जो लोन देता है, और ये लोन लिया था इन्होंने अपना कंपनी चलाने के नाम पर, और दूसरा लोन लिया था घर लेने के नाम पर। लेकिन उन दोनों पैसों से ये कुछ भी काम नहीं कर रही, ये उस पैसे से अय्याशी कर रही थी। अब ईडी ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट कर इन्हें 3 दिन की कस्टडी मिली है और उस कस्टडी में बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जाने के लास्ट तक की वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क, इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने 12 तारीख को अरेस्ट किया। जो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत 2002 का जो एक्ट है उसके तहत 12 अगस्त को इन्हें अरेस्ट किया गया। 14 अगस्त को इनको कस्टडी में भेज दिया गया ईडी के। अभी जो 14 अगस्त तक की कस्टडी है, मतलब आज तक की कस्टडी है, और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। एक तरह से इन्होंने बहुत सारे पैसे बैंक से लोन लिए। वो बैंक से जो लोन लिए गए थे पैसे, वो एक तरह बताया गया था कि कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी चलाने के लिए लिए गए पैसे, लेकिन वो पैसे कहीं दूसरे जगह इस्तेमाल हो रहे थे। जिस चीज़ के लिए जो पैसे दिए गए थे वहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहे थे। इनके जो मुंबई, दिल्ली और बाकी जगह जो इन्होंने बता रखे थे ऑफिस, और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके घर पे भी छापेमारी हो रही है। वहीं पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था इनके पास अचल संपत्ति के खिलाफ। उस संपत्ति के खिलाफ जो है उसी में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया। ईडी ने पाया कि ये लोगों को झूठा वादा करती थी, झूठा वादा करके ऊपर से दबाव बनाकर ये लोगों से पैसे ऐंठती थी, और वो पैसे फिर वो कहीं दिखाती ही नहीं थी कि किसी वर्क का, किसी काम में, या जो भी वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करी वहाँ कहीं नहीं दिखाती, और वो पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करती। उनकी एक ब्यूटी ब्रांड है जिसका नाम है highbrewcare.com और highbrewcare, और उस वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो ईडी ने बताया है कि वो सिर्फ एक मुखौटा है दिखाने के लिए कि इस ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए मैं काम कर रही हूँ और इसी से पैसे कमा रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक मुखौटा है। असली में उस पर कोई काम नहीं होता। उस पेज पे, उसके पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे 800 से ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ रील्स हैं, और बताया जाता है कि इसको मुखौटा बनाकर इसके पीछे बड़ी धांधली चल रही थी। ईडी ने यह भी बताया कि ये पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी, और उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आरोप बड़े संगीन थे कि लोगों बैंक पैसे बड़े इजीली दे देती है। आम लोगों को तो पैसे मिलते नहीं बैंक से, लेकिन वही है, अगर आप दबाव बनवा देते हो, किसी बड़े आदमी से फ़ोन कराते हो, आपके अच्छे लिंक्स हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है लोन मिलना। और यही बात ईडी ने भी बताई है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, ये कार्रवाई विर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। उन पर गलत बयान के जरिए अनुचित प्रभाव डालने और झूठे बहाने से पैसे मांग कर लोगों को धोखा देने का आरोप है। मतलब देखिए, एकदम झूठ बोलकर पैसे लिए और उसके बाद लोगों को धोखा दिया। ईडी का कहना है कि तलाशी के दौरान उनसे आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए, विर्क से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। अब देखिए ईडी ने क्या बताया। ईडी ने बताया कि पंजाब पुलिस का ये पूरा केस था। पंजाब पुलिस के केस में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर के आधार पर ईडी ने जो है वो केस को ओवरटेक किया, और ओवरटेक करने के बाद पता चला कि ये तो ब्यूटी ब्रांड के नाम पर बहुत पैसा छाप रही थी और वो पैसा गलत जगह इस्तेमाल कर रही थी। मतलब ब्यूटी ब्रांड सिर्फ एक मुखौटा था, उसके पीछे जो चल रही थी वो तो बहुत बड़ी कालाबाजारी थी। अब उन्होंने क्या कहा, जब वो उनके वेबसाइट पे गए, जो वेबसाइट उन्होंने highbrew.com बनाए, वेबसाइट पर यूज़र रजिस्ट्रेशन का अभाव है, पेमेंट गेटवे की समस्या बनी रहती है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी कम है, व्हाट्सएप संपर्क निष्क्रिय है, ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी को लेकर कोई भी पारदर्शिता नहीं है। यह संकेत देता है कि यह मुख्य रूप से धन संशोधन का एक मुखौटा था। इसके बाद एजेंसी ने यह भी दावा किया कि रिलायंस कैपिटल के पूर्व निदेशक अरांगी नटराजन के साथ इनके संपर्क थे, दोस्ती आ रही थी। मैंने जैसे बताया कि इनके बड़े लोग से कांटेक्ट है, और ईडी का कहना है कि उनके आवास पर भी तलाशी ली गई
और गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। अब ऐसा है कि निजी लाभ मतलब पर्सनल यूज़ के लिए इन्होंने लोन के पैसे का दुरुपयोग किया। जैसे लोन नियम का उल्लंघन किया इन्होंने, उसमें 18 करोड़ रुपए इन्होंने लोन लिए, फिर 22 करोड़ रुपए का इन्होंने होम लोन लिया। ये पूरे पैसे जो होम लोन और बाकी चीज़ों के लिए मिले थे, इसको अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए खर्चे कर रही थी। ईडी का आरोप है कि लोन का एक बड़ा हिस्सा गबन कर लिया गया और अभी तक चुकाया भी नहीं गया है। मतलब सोचिए, 20 करोड़ में से 18 करोड़ पैसे यूज़ भी कर लिया गया और उसे चुकाया भी नहीं गया, और होम लोन के नाम पे वो पैसा लिया गया है। मतलब हम जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, इतने जो ये इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े फॉलोअर्स लेके बैठे हैं और इनकी लाइफस्टाइल देखते हैं तो बोलते हैं वाह क्या मेहनत करे यार, कितना पैसा आ रहा होगा। जीवन तो यही है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लो, अच्छे रील्स वायरल हो जाए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोई लॉन्च कर दो, उससे पैसे आ जाएंगे। और इसी भ्रम में हर कोई रहता है, उन्हें लगता है कि यार यही अच्छा पैसा कमा रहे, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी निकल कर आती है। वहीं अब आज आखिरी दिन है पुलिस ईडी रिमांड की, और मुझे लगता है ईडी के पास बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो गए, और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इकलौती ऐसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगी जिनके ऊपर ये आरोप लगे। बहुत सारे लोगों पर आरोप लगे थे, और ईडी ने ये भी दावा किया है कि हम और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में हमें जानकारी मिली है जो इस तरह का गबन कर रहे हैं, इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम जांच में घेरे में लेंगे और इनके खिलाफ जांच की जाएगी, और जो कुछ सामने निकल कर आएगा वो हम आप तक बताएंगे। तो ईडी का ये जो एक्शन था वो एक तरह से बहुत सही था, क्योंकि देखिए हम आम नागरिक अगर लोन लेने जाए तो उसे लोन कहाँ मिल रहा है, होम लोन के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ ये जो लोन का पैसा वो आता कहाँ से है, वो हम लोगों का ही तो पैसा है। बड़े बड़े लोग लोन तो ले लेते और फिर भरा, या तो उनकी कंपनी दिखा देते डूब गई, या तो फरार हो गए, भाग गए। विजय माल्या जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो हमने देखे, और पैसा किसका था, बैंक पैसा किसका दे रही है, लोगों का पैसा दे रही है। डूब किसका पैसा रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है। ऐसे में सख्ती की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों की तो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बड़ी अच्छे से जांच कर रही है, और इनके खिलाफ मुझे लगता है आने वाले दिन में बहुत सारे सबूत निकल कर सामने आएंगे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।